उसको एग्जाम ओरिएंटेड वे में रिवाइज करेंगे, मतलब व्हाट इज रेलेवेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा, मैं सिर्फ काम की चीजें आपको रिवाइज करवाऊंगा हर सेक्शन की। अच्छा सुनिए सब लोग, बेटा प्लीज कोशिश करिएगा, क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ा है, बहुत रेलेवेंट चीजें आपसे पूछूंगा, कोशिश करिएगा कि आप सोच पाए, आप खुद बता पाए उस चीज को। चलिए सबसे पहला सेक्शन जो आपने पढ़ा 80C, बेटा ध्यान से सुनना, 80C की सीरीज से आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट। 80C की सीरीज से हमेशा आप ध्यान रखोगे इन्वेस्टमेंट, जिसमें पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 80C। अच्छा डिडक्शन का सबसे बड़ा सेक्शन शायद 80C ही था। 80C में बेटा कुछ रेलेवेंट जगह थी, कुछ जगह जैसे कि आप एफडी करवा लो, जैसे कि आप रीपेमेंट कर दो हाउसिंग लोन का, जैसे कि आप बेटा स्टैंप ड्यूटी पे करो ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, या फिर बेटा आप वो बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह पे डिपॉजिट करो, LIC वगैरह ले लो, वो 20%, 10%, 15% है ना। 20% 1 अप्रैल 2012 से पहले, 10% 1 अप्रैल 2012 के बाद, और 15% इफ इट इज ऑन और आफ्टर 1/4/2013 फॉर डिसेबल्ड पर्सन। ये बात क्लियर है सबको? ध्यान रखना सेक्शन 80C को कोई भी रटने नहीं बैठेगा, सिर्फ एक बार रीडिंग करेंगे एग्जाम के लिए। और बेटा ये ध्यान रखेंगे कि 80C की लिमिट है आपकी 1,50,000 रुपीज। कितने की लिमिट है? एग्जाम में पता है वो आपको एक क्वेश्चन देगा, वो डिडक्शन का स्पेसिफिक क्वेश्चन रेयरली कभी पूछता है। वो आपको एक क्वेश्चन देगा, बेटा ध्यान से सुनना सब लोग, एक क्वेश्चन देगा कि मिस्टर माज आपके क्लाइंट है, इनकी पूरी इनकम कैलकुलेट कर दो NTI। आपको पता है वहां पर आपको GTI कैलकुलेट करना पड़ेगी पांचों हेड को लेकर। अच्छा एक चीज बताइए आप मुझे, आपके पास एक क्लाइंट आएगा तो क्या जरूरी है उसके पास पांचों हेड हो? जैसे कि बेटा मान लीजिए मैं ही आपका क्लाइंट हूं, तो क्या मेरे पास सैलरी हेड होगी? नहीं। अरे ये सुनो, कोई सैलरीड पर्सन है, अगर वो आपका क्लाइंट है तो उसके पास अदर सोर्स हो सकता है, उसके पास सैलरी हो सकता है, उसके पास हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, लेकिन PGBP नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और बेटा कैपिटल गेन तो आजकल शेयर्स वगैरह में हर कोई ट्रेड करता है, तो कैपिटल गेन तो हर किसी के पास हो सकता है। तो ध्यान से सुनना बेटा सब लोग प्लीज फोकस के साथ, बहुत काम की चीज बता रहा हूं आज मैं आपको। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा ना, वो आपका होने वाला है एक क्लाइंट। वो आपका एक क्लाइंट होगा बेटा जो आ जाएगा आपके पास, और आपको उसकी इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगी, और ये आपको नहीं पता उसकी कौन सी इनकम है, वो क्वेश्चन आपको वही बताएगा। नया क्वेश्चन होता है हमेशा, मतलब समझ लीजिएगा कि क्लाइंट आपके पास आया है, वो आपसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, डिडक्शंस, मतलब पूरे के पूरे इनकम टैक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे टेक्निकल जो अपना क्वेश्चन होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और सुनना बेटा ध्यान से सब लोग, ऐसा नहीं होता कि उस क्वेश्चन के अंदर वो सब कुछ डाल देगा, नहीं। वो जनरली 2-1 हेड का मिक्सचर बनाता है, जैसे कि PGBP के साथ अदर सोर्सेज, या फिर PGBP के साथ हाउस प्रॉपर्टी, या फिर हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी, मतलब ऐसा कोई वो मिक्सचर बनाएगा। साथ में डिडक्शंस, मतलब दूसरे प्रोविजन छोटे छोटे से। आपको पता है वो करेगा क्या? सब कुछ बता देगा हेड्स के बारे में, आपको वो बन भी जाएगा। फिर उसके बाद वो लिख देगा कि आपने ना रीपेमेंट कर दिया है हाउसिंग लोन का, 50,000 रुपीज बोल देगा आपने रीपेमेंट कर दिया है हाउसिंग लोन का। आपको पता है बेटा इसका क्या होने वाला है? 80C का डिडक्शन मिल जाएगा, यस और नो। फिर वो आपको पता है और इन्फॉर्मेशन दे देगा, बोल देगा आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है अपना, और आपकी एज दे देगा ऊपर 65 ईयर, और नीचे बोलेगा आपने 35,000 रुपए खर्चा कर दिए। तो आप 35,000 रुपए का इंश्योरेंस करवाया, तो बेटा आपको पता है यहाँ पर आपको, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो, 25 नहीं आपको 50,000 रुपए का क्या मिलता है बेनिफिट। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट आने वाला है, आपको पढ़ते से ही वो क्लियर हो जाएगा। अगर अपन ने तो बेटा बहुत ज्यादा पढ़ा है, इसका 10% भी लेवल नहीं होने वाला एग्जाम में लिटरली इन डिडक्शंस। सब लोग ये चीज ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। तो मैं आपको बिल्कुल इसीलिए एग्जाम ओरिएंटेड वे में रिवाइज करवा रहा हूँ, जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो सेक्शन नंबर 80C 1.5 लाख की लिमिट, वो इन्वेस्टमेंट आपको एक बार रीड करने के कहां कर सकते हैं बेटा। उनमें से भी वो हर कहीं नहीं पूछता है, वो मेनली 2-3-4 ही पूछता है। वो FD का बोलता है, वो ट्यूशन फी बोलता है, वो LIC बोलता है, वो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन बोलता है, वो हर कुछ नहीं बोलता है ऐसे। लेकिन आप तो फिर भी रीड करके जाएंगे, क्योंकि हमसे कुछ भी पूछ ले, हमसे 80C का बनना चाहिए। अच्छा 80C के बाद कौन सा सेक्शन है अपना? 80CCC। आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड और इंश्योरेंस फंड। अगेन बेटा 1.5 लाख रुपए की लिमिट है आपकी, लिमिट ध्यान रखना बस 80CCC में। फिर इसके बाद हमने सेक्शन पढ़ा 80CCD। अच्छा 80CCD में आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो 80CCD में आपको ध्यान रखना है कि ये न्यू पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना की बात होने वाली है, जो भी बात होगी। अरे कंट्रीब्यूशन भाड़ में जाए किसका है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना 80CCD मतलब न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना। अगर एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूशन किया है तो 80CCD सबसेक्शन 1 है ना। और पता है आपको कंट्रीब्यूशन कितना है? जितना भी कंट्रीब्यूशन किया उसको आप 10% ऑफ सैलरी से कंपेयर करेंगे और क्या ले लेंगे? व्हिचएवर इज लोअर। मैं आपको बताऊं बेटा 80CCD 1, 80CCD 2 वगैरह से वो जब पूछेगा जब पेपर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, वरना वो कभी टच नहीं करेगा 80CCD 1 और CCD 2 को। अच्छा 80CCD 1 में एक और था, वो असेसी कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम व्हिचएवर इज लोअर।
और ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर होगा कि सैलरीड पर्सन के केस में वो सैलरी वाला परसेंटेज देखना है 10 और मिस्टर मार्क्स जैसे पर्सन के लिए 20% जीटीआई का देखना है। ये बात सबको क्लियर थी? अच्छा, 80CCD 1 के बाद 80CCD सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। जो भी बेटा जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसको आप कंपेयर करोगे 10 या फिर 14% ऑफ सैलरी से। 10% इन केस ऑफ नॉर्मल एम्प्लॉय, 14% ओनली इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगले साल से अमेंडमेंट है, सीजी एसजी के एम्प्लॉय भी आ गए, लेकिन बेटा हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप अगले सालों के और पिछले सालों के, बेटा मैं आपको बताऊं, आप करंट का टैक्स तो ध्यान रख लेना, आपके मजे हो जाएंगे। अगले सालों का तो अभी कुछ मत करना, ना पिछले सालों का ना अगले सालों का, आप तो करंट का बस ध्यान रखना कि करंट में क्या करना है इसका। तो करंट में क्या है बेटा, जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसको आप कंपेयर करोगे 10% या फिर 14% ऑफ सैलरी और व्हिचएवर इज लोअर आप ले लोगे। और बेटा जहां भी व्हिचएवर इज लोअर होता है, आपको पता है सरकार मैक्सिमम लिमिट लगा रही होती है। सरकार कहा बेटा, सरकार थोड़ी ऐसा बोलती है कि व्हिचएवर इज मतलब लोअर ऑफ 2 ले लो, ऐसा नहीं बोलती। वो तो लैंग्वेज में उसका लिखा होता है, जहां पर भी ऐसा लिखा होता है उसका मतलब होता है कि मैक्सिमम इतना है। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, इसके बाद 80CCD 2 के बाद एक और सेक्शन था 80CCD सबसेक्शन 1B, एडिशनल डिडक्शन। जो आपका 80CCD 1 में रह गया था किसी वजह से, उसका आप क्लेम कर सकते हो 80CCD 1B के अंदर 50,000 रुपए तक मैक्सिमम। यस और नो? बेटा जो रेलेवेंट बात है सिर्फ उतना ही रिवाइज करवा रहा हूं। अच्छा, इसके बाद एक और सेक्शन था 80CCE मैक्सिमम, 80C CCC और CCD सबसेक्शन 1। याद रखना बड़ा आसान है, स्टार्टिंग के 3 सेक्शन का मिला के भी मैक्सिमम कितना है, 1.5 लाख। सबको ये बात क्लियर है? अच्छा बेटा, जब वो आप 1.5 लाख रुपए की तरफ आप अमाउंट अलोकेट करोगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे सी को, CCC को, CCD 1। और रट लेना बेटा, लॉजिक से याद नहीं भी रहे तो आप तो रट लेना। और मैं तो आपको बता रहा हूँ रटना बड़ा आसान है। स्टार्टिंग के 3 सेक्शंस है ना, सीक्वेंस भी वही सीक्वेंस रहेगा जो आपने पढ़ा है। अच्छा, इसके बाद बेटा 80D में डॉक्टर। 80D वाली सीरीज से आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका डिपेंडेंट है या फिर डॉक्टर है ना, मतलब हेल्थ से रिलेटेड बातें होने वाली हैं। अच्छा बताइए, 80D में मेडिकल इंश्योरेंस था क्या? यस। क्या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी था? क्या सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को क्या ट्रीटमेंट का भी बेनिफिट था? अच्छा, आपको पता है मेरी फैमिली के लिए, मेरी खुद की फैमिली में मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के लिए कितना था? 25,000। मेरे मम्मी पापा के लिए कितना था? 25,000। अगर एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अभी मैं जो आपसे पूछूंगा आप मुझे वो बताइएगा सिर्फ, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड वे में बता रहा हूँ। इस बार मैं कोई पूरा सब कुछ बताने की मूड में नहीं है, इसलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। मेरी खुद की फैमिली का 25,000, मेरे मम्मी पापा का 25,000। ध्यान से सुनना बेटा, अगर क्वेश्चन में उसको बारीक पेपर बनाना होगा, जो कि जनरली वो इनकम टैक्स का बनाता है ना, मैं आपको बता दूं, आपके 8 पेपर में से कोई एक पेपर ट्रिकी आता है, लेकिन इनकम टैक्स जनरली, मतलब आप समझ लीजिए 90% इनकम टैक्स हमेशा ट्रिकी रहता ही है। मतलब एक पेपर ट्रिकी इनकम टैक्स के अलावा आता है और इनकम टैक्स हमेशा ट्रिकी रहता है, और हमेशा आपको न्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो बेटा ध्यान से सुनना, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे अपन? 80D में पता है वो आपको कंफ्यूज करना चाहेगा। मैं आपको बताऊं, वो आपको बोल देगा कि वो बोलेगा कि आपने अपने इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए खर्चा किया है। कभी कभी वो ऐसे वर्ड भी यूज नहीं करेगा, वो लिख देगा आपके चिल्ड्रन के लिए जो कि डॉक्टर है। आप समझ जाइएगा बेटा, समझ रहे हैं मेरी बात? इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन का बेनिफिट नहीं था यहाँ पर। मैं, मेरी वाइफ और मेरे डिपेंडेंट वाले बच्चे जो मुझ पर डिपेंड करते हैं, उन लोगों के रिस्पेक्ट का बेनिफिट मुझे मिलेगा 25,000 रुपए का। और मम्मी पापा डिपेंडेंट हो या नहीं हो, 25,000 रुपए मिलेगा। यस और नो? और भैया मम्मी पापा में कोई एक भी सीनियर अगर हो गए तो 50। कोई गलत फहमी में मत लेना कि दोनों सीनियर है तो 75। नहीं बेटा, पूरा ग्रुप का मिला के उनका कितना है? 50 मैक्सिमम। अच्छा, इधर हमारे वाले ग्रुप में अगर कोई भी एक भी सीनियर हो गया तो भी अगेन कितना? 50। मतलब आपको पता है बेटा, सीनियरिटी का 25,000 का बेनिफिट है यहाँ पर, उस ग्रुप में भी और इस ग्रुप में भी। ये बात क्लियर है आपको? अच्छा, सेक्शन 80D इज मोस्ट इंपोर्टेंट आफ्टर सेक्शन, मतलब 80 TTA, TTB, 80C और 80D, ये 4 सेक्शन से जनरली क्वेश्चन होता है। ठीक है, 80 TTA, 80 TTB, 80C और 80D। अच्छा, 80D के बाद अपन ने जो सेक्शन पढ़ा था वो था 80। अच्छा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में बता दीजिए, कितना कर सकते हैं मैक्सिमम? सर कर कितना भी सकते हैं, डिडक्शन 5,000 का मिलेगा, कैश भी कर सकते हो आप। अच्छा, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हर किसी का करवा सकते हो? नहीं। क्या मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है? नहीं। मेरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया जा सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं। मेडिकल ट्रीटमेंट सिर्फ किसका करवा सकते हैं? सीनियर, प्रोवाइडेड उसका इंश्योरेंस ना लिया हो। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद बेटा ध्यान से सुनना, सेक्शन 80D के बाद सेक्शन 80D और D। सेक्शन 80D, डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। प्लीज फोकस करें सब लोग। सेक्शन नंबर 80D, डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, 75,000, 1,25,000 फ्लैट डिडक्शन, नॉर्मल, सेवियर।
अच्छा 80 DD का एक और भाई है 80 U, 75 125। अच्छा एक और सेक्शन है 80 DDB, दिल दहला देने वाली बीमारी। जो भी बेटा ध्यान से सुनना, जो भी आपने खर्चा करा है अपने, जो भी आपने खर्चा करा है इसको आप कंपेयर करोगे 40,000 और 1 लाख। सर 40,000 सबके लिए है, 1 लाख सीनियर के लिए। विच एवर इज लोअर आपका क्या हो जाएगा डिडक्शन। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल गया उसको भी क्या कर दोगे माइनस। ये बात क्लियर है सबको? पक्का? अभी तक जितने भी सेक्शन पढ़ा है एग्जाम के लिए काम का सेक्शन था 80C और 80D, जो मोस्ट इंपोर्टेंट था एग्जाम के लिए। ये बात क्लियर रखना आप लोग। और बाकी के सेक्शन तो वैसे भी एक एक वन लाइनर सेक्शन है वो तो। अच्छा 80 DDB के बाद ये वाली सीरीज अपनी खत्म। इसके बाद कौन सी सीरीज स्टार्ट हुई? 80E। अच्छा 80E में कौन सा था, कौन सी सीरीज थी? 80E वाली सीरीज कौन सी थी? इंटरेस्ट। C वाली बेटा इन्वेस्टमेंट, D वाली डॉक्टर, 80C वाली बेटा कौन सी है? इन्वेस्टमेंट। 80D वाली डॉक्टर है। और 80E वाली कौन सी है बेटा? इंटरेस्ट। अच्छा जिसमें पहला सेक्शन आपने पढ़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, अनलिमिटेड डिडक्शन अप टू 8 इयर्स। 8 सालों तक अनलिमिटेड डिडक्शन मिलेंगे आपको इंटरेस्ट के। क्लियर है आपको? अच्छा इसके बाद था 80EE इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, 16-17 में 50,000। 16-17 में कितना डिडक्शन है? 50,000। फिर था बेटा 80EE, 19-20, 20-21, 21-22, 1.5 लाख। फिर एक सेक्शन था 80EEB इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन। अच्छा बेटा ये जितने भी सेक्शन है ना 80E वाले, जो आपको घर से रिलेटेड या कार से रिलेटेड है बेटा, यहाँ पर आपको लोन बैंक वगैरह से लेना है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है और परचेज करने के लिए लेना है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान, कोई बारीक मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। चलिए एक काम करिएगा, ये कौन सी सीरीज थी? 80E। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? 80G। 80G इंपॉर्टेंट है, 80G इंपॉर्टेंट है। और 80G थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सेक्शन है जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सब लोग फोकस करेगा, लेकिन 80G को ट्रिक से आसानी से कंट्रोल में किया जा सकता है। बच्चे प्लीज ध्यान देना सब। 80G में डोनेशन आपका 2 टाइप का होगा, लिमिटेड और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट सरकार ने नहीं लगाई है डोनेशन में, और लिमिटेड मतलब सरकार ने डोनेशन लगाई है लिमिटेड। अरे यस और नो? अच्छा कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि लिमिटेड में कितनी लिमिट लगाई है? 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। बच्चे प्लीज ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों का फोकस बिल्कुल 100% इधर होना चाहिए। सेक्शन नंबर 80G अनलिमिटेड डिडक्शन, लिमिटेड डिडक्शन। और लिमिट का मतलब पता है क्या है? जो भी डोनेशन आपने दिया है उसको आप कंपेयर करोगे 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। और एडजस्टेड टोटल इनकम सबको क्लियर है बच्चे? है ना? जो भी डोनेशन आप पे करोगे उसको आप किससे कंपेयर कर लोगे? 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। और विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा? विच एवर इज लोअर इज योर लिमिट फॉर डोनेशन। उस लिमिट में से आप डोनेशन दोगे। अपन ने पढ़ा था, वो एग्जांपल देखा था अपन ने, जहां पर वो 45,000 और वो अलोकेट करे थे अपन ने, याद है आपको? वो एग्जांपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक बार वापस से 80G बता रहा हूं, अनलिमिटेड, लिमिटेड। अच्छा अनलिमिटेड में भी दो 100%, 50%, और लिमिटेड में भी दो 100%, 50%। अच्छा आपको पता है अनलिमिटेड में जो 100% था ना, वहां पर अच्छे अच्छे सभी फंड कवर होते थे, पीएम, सीएम एक्सेट्रा। यस और नो? और बेटा अनलिमिटेड में जो 50% था वहां पर गांधी परिवार सूखा पड़ गया। जहां पर भी आपको गांधी परिवार का नाम दिख जाए वो 50% अनलिमिटेड और सूखा पड़ गया। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं आप बताइए मुझे? पीएम डॉट रिलीफ फंड। ये क्लियर है आपको ये चीज? बेटा अनलिमिटेड में आप बाइफरकेशन कर लेना, बड़ा इजी है। गांधी परिवार सूखा पड़ गया, 50% अनलिमिटेड, बाकी सभी 100% अनलिमिटेड। अच्छा लिमिटेड में बात करूं तो सिर्फ 6 हैं, FOSTC मोबाइल, F से फैमिली प्लानिंग, O से ओलंपिक एसोसिएशन, 100% लिमिटेड। उसके बाद वाले सभी बेटा 50% लिमिटेड, सच एज हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, सच एज टेंपल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, और वो अपना चैरिटेबल ट्रस्ट और माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये बात क्लियर है सबको? चलिए अब ध्यान रखना बेटा, उसके लिए इसकी क्लैरिटी के लिए आपको एग्जांपल को एलडीआर मार्क करना है। मतलब आपको जब भी 80G पढ़ना है उस एग्जांपल को जरूर देखना है आपको। चलिए 80G के बाद कौन सा सेक्शन था? 80GG, HRA का भाई। बेटा ध्यान से सुनना, HRA के भाई में पता है क्या था? वहां पर HRA में क्या था बेटा? एक्चुअल HRA यहाँ पर था 5,000 रुपए पर मंथ, वहां पर था 40%, 50% ऑफ सैलरी, यहाँ पर है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। वहां पर था रेंट माइनस 10% सैलरी, यहाँ पर है रेंट माइनस 10% एडजस्टेड टोटल इनकम।
अच्छा 80 डबल जी के बाद अच्छा जितने भी सेक्शन मैं बता रहा हूँ ना ये आपके ज्यादा इससे काम के नहीं है। जैसे अभी 80 डबल जी बताया बिल्कुल इररिलेवेंट सा सेक्शन है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपके बहुत काम आ सकता है। ये आपकी फैमिली में हो सकता है कोई ऐसा हो जो रेंट वगैरह में रह रहा है जिसका एचआरए ना मिल रहा हो, तो उसको आप 80 डबल जी का बेनिफिट दिलवा सकते हो। अच्छा 80 डबल जी ए, अगर किसी को सेक्शन 35 का बेनिफिट पीडीबीपी के अंदर नहीं मिला तो वो उसी चीज का बेनिफिट कहां क्लेम कर सकता है? 80 डबल जी ए में। अच्छा 80 जी में लिमिट है 2000 की, 80 जी में लिमिट कितनी है 2000, 80 डबल जी ए में लिमिट है 10,000। इसके बाद बेटा 80 डबल जी बी और 80 डबल जी सी, अगर पॉलिटिकल पार्टी को जितना भी डोनेशन दिया गया 100% आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। सिर्फ एक मात्र कंडीशन, कैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटा ध्यान से सुनना, इसके बाद है दो सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 80 टीटीए और 80 टीटीबी। सब लोग प्लीज फोकस करिएगा बच्चे। दो सेक्शन कौन कौन से? 80 टीटीए 80 टीटीबी। कौन सा सेविंग बैंक अकाउंट की बात करता है? 80 टीटीए। कौन सा सभी बैंक अकाउंट की बात करता है? 80 टीटीबी। कौन सा सिर्फ रेसिडेंट सीनियर को मिलेगा? 80 टीटीबी। कौन सा वाला सबको मिल जाएगा? 80 टीटीए। ध्यान रखना बेटा दोनों कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। पहले टीटीबी चेक करने की कोशिश करना। अगर सीनियर सिटीजन है तो पहले क्या चेक करना? टीटीबी। अगर बेटा सीनियर सिटीजन नहीं है, मेरी तरह कोई है, तो फिर टीटीबी चेक ही मत करना, डायरेक्टली कौन सा मिलेगा उसको? 80 टीटीए। वो भी जब बैंक अकाउंट मात्र कौन सा वाला हो? सेविंग बैंक अकाउंट। अच्छा 80 टीटीए में ये बैंक अकाउंट की रिस्ट्रिक्शन है या वहां कोई भी हो चलेगा? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? चलिए एक चीज बताइएगा, 80 टीटीए में आपको मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? 10,000। 80 टीटीबी में कितना मिलेगा? 50,000। आपको पता है सभी चीजों में सुपीरियर है सेक्शन 80 टीटीबी, लेकिन ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है सेक्शन नंबर 80 टीटीए। ठीक है, ज्यादा एग्जाम आप समझिए ना बेटा, आप सबके बैंक अकाउंट है, कोई भी पर्सन रिटर्न फाइल करेगा उसको पता है ऑटोमेटिक डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन नंबर 80 टीटीए का। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रैक्टिकल लाइफ में उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। एफडी हर किसी की नहीं होती बेटा, आप में से किसी की मतलब रेयरली कोई बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी खुद की एफडी करवाई होगी, वो भी करवाई होगी तो मम्मी पापा ने करवाई होगी। ये बात क्लियर है सबको? तो 80 टीटीए सेविंग बैंक अकाउंट, 80 टीटीबी सभी बैंक अकाउंट, 80 टीटीए सभी सिटीजन, 80 टीटीबी सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। 50,000 10,000। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा एक चीज, एक बारीक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस के साथ है, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस के साथ है तो डिडक्शन नहीं, एग्जेम्पशन है आपको 3500 रुपए का अंडर सेक्शन नंबर 10। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अब एक काम करते हैं बेटा, एक और सेक्शन हमने पढ़ा था 80 डबल जे डबल ए। अगर आप लायबल टू ऑडिट हो, लायबल टू ऑडिट मतलब आप बड़े हो, है ना, बड़े टाइप ऑफ एसएससी हो, तो भैया अगर आप लायबल टू ऑडिट हो तो जो भी आप न्यू एम्प्लॉइज को रखोगे हम उसका आपको 30% क्या देंगे? डिडक्शन। सिर्फ रेलेवेंट वाली चीज बता रहा हूं मैं आपको, हम आपको कितना डिडक्शन दे देंगे बेटा? 30%। एक साल देंगे, 3 साल देंगे? 3 साल। अच्छा कंफ्यूज मत होना, 80 डबल जे डबल ए में मल्टीपल डाउट्स आते हैं, लेकिन जहां आपके डाउट आते हैं वो वहां पूछता ही नहीं, वो पूछता कहीं और है। वो पूछता पता है कहां पर है? सैलरी की लिमिट कितनी है? 25,000। कैश पे कर सकते हो क्या? नहीं। क्या आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको कंसीडर करोगे? नहीं। समझ रहे मेरी बात? अच्छा सेकंड चीज, क्या सिर्फ शक्ल चेंज करने से काम होगा? नहीं, इंक्रीज इन नंबर होना चाहिए। आपको मल्टीपल डाउट आते हैं, मतलब कई तरीके के डाउट हो जाएंगे, और मुझे भी मालूम है बहुत सारे डाउट आते हैं, लेकिन मैं आपको ना तो कंफ्यूज करना चाहता हूं, मैं जो आपको रेलेवेंट बात बता रहा हूं सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखिएगा। सेक्शन 80 डबल जे डबल ए 25,000 की लिमिट है बेटा, वो इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन पूछता है। 25,000 रुपए की लिमिट है, 25,000 से ज्यादा सैलरी वालों को कंसीडर मत करना आप। ठीक है, फिर वो बोलता है कि यार कोई पर्सन है जिसने आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करा, तो आपको पता है ऐसे एम्प्लॉय को भी लात मार दी जाएगी, यस और नो? फिर वो बोलेगा कुछ मतलब आपके 100 एम्प्लॉय में से 15 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको आपने कैश में सैलरी पे करी है, ऐसा को भी क्या मार दी जाएगी? लात। अरे यस और नो? और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसपे बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो पक्के में इस पे बेस्ड होता है बेटा, वो 240 और 150। नॉर्मली कितना देने हैं? 240। मैन्युफैक्चर ऑफ अपैरल और लेदर वाले में 150। ये चीज क्लियर है आपको? 25,000, 240, 150, आरपीएफ में पार्टिसिपेट करना और कैश, ये चार कंडीशन पे बेस्ड वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ज्यादा 80 डबल जे डबल ए में घुसना मत, क्योंकि अगर आप सोचोगे ना तो आपको बहुत सारी मतलब आप सोचो बेटा अभी मैं आपको कंफ्यूज, मतलब जितना आपने पूरे डिडक्शन में नहीं उलझना उतना आपसे इस सेक्शन में उलझ जाओगे। और अभी भी किसी ने मुझसे सेक्शन नंबर 80 डी में सही डाउट नहीं पूछा है, और बेटा मैंने बताया भी नहीं और जब तक बताऊंगा भी नहीं जब तक पूछोगे नहीं।
इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।